सो दिस इज़ लेक्चर नंबर 5 ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर के बारे में। किसके बारे में? रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर के बारे में। रेक्टिफायर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो बेसिकली सेमीकंडक्टर के डायोड से, सेमीकंडक्टर डायोड के हेल्प से बनता है, जो क्या करता है, एसी सिग्नल को वो डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी एसी करंट को डीसी करंट में बदलने वाला जो डिवाइस होगा उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। देखिए, रेक्टिफायर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक हाफ वेव रेक्टिफायर और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का दो टाइप होता है। एक होता है सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। दो टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर का दो टाइप, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर बेसिकली क्या करता है, आपके पास, आपको पता है एसी सिग्नल जो होता है वो पॉजिटिव में जाता है और नेगेटिव में भी जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव, एसी सिग्नल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में जाता है। तो दिस इज एसी सिग्नल। अब इस एसी सिग्नल को हम रेक्टिफायर से पास करवाएंगे तो क्या होगा, जो एसी सिग्नल का दो कंपोनेंट था वो दो कंपोनेंट एक कंपोनेंट में चेंज हो जाएगा। देखिए, एक कंपोनेंट में चेंज हो गया तो इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी। अब हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेंगे, फिल्टर सर्किट लगा करके हमारे पास पीरियोडिक डीसी आ जाएगा। तो ये फंक्शन होता है रेक्टिफायर का। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्चुअल है हाफ वेव रेक्टिफायर। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं। ठीक है, ये हमने पीएन जंक्शन डायोड बनाया। यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे इस जगह पे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को नाम देते हैं बी। जो बी है उसको हम लोगों ने अर्थ किया है। अर्थ किया मतलब वी का पोटेंशियल, जो बी का पोटेंशियल है वो जीरो हो जाएगा। और यहाँ से हम एसी सिग्नल, एसी करंट पास करवाते हैं, यानी वी इन की बात करते हैं। तो देखिए, एक ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये है वी इन। वी इन कैसा है, एसी सिग्नल है तो ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये वी इन है। अब ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपने, देखिए, एक एसी सिग्नल में एक ये कंप्लीट एसी सिग्नल है, ये एक कंप्लीट एसी सिग्नल है यहाँ तक। तो इसको जीरो मानते हैं, ये होगा पाई और ये होगा 2 पाई। तो हम बात करने जा रहे हैं जीरो से पाई, यानी कि ये अगर ओमेगा टी है तो ओमेगा टी की बात कर रहे हैं हम जीरो से ज़्यादा लेकिन पाई से कम। जीरो से ज़्यादा लेकिन पाई से कम, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल करिएगा तो बी तो ऑलरेडी जीरो है, ए को हम पॉजिटिव मान लेंगे, यानी कि ए पॉजिटिव हाई पोटेंशियल पे है। इतना समझ में आया आपको? अच्छा, ध्यान से देखिए। तो ये है पीएन जंक्शन डायोड। तो इसमें क्या होगा, पी साइड जो है वो हाई पोटेंशियल पे है और एन साइड आपके पास ऑलरेडी लो पोटेंशियल पे है। तो यानी कि अभी पीएन जंक्शन डायोड जो है इट इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड। और फॉरवर्ड बाइस्ड में क्या होगा, इसको हम एक बेसिकली वायर से रिप्लेस करेंगे और ये हमारे पास है लोड रेजिस्टेंस। तो जो भी हमने वी इन दिया है
जो भी हमने वी डी इन दिया है पॉजिटिव हाफ साइकिल, आउटपुट में वो हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगा। इतना समझ में आया? 0 से पाई के बीच में। क्यों? क्योंकि डायोड जो है पी साइड उसका हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, एन साइड लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में तो वो एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, तो जो भी पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप होगा वो लोड रेजिस्टेंस के जा जाएगा, लोड रेजिस्टेंस के पास जाएगा। वी इन हमने दिया था पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो हमें बाहर लोड रेजिस्टेंस पे पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला। अब बात करते हैं पाई से 2 पाई, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल, यानी कि ओमेगा टी की बात कर रहे हैं, लेस देन 2 पाई ग्रेटर देन पाई। तो इसमें देखिए, इसमें अब ये हो गया नेगेटिव, यानी कि ए अब हो गया नेगेटिव और बी ऑलरेडी 0 है। तो इस केस में देखिए पी साइड लो पोटेंशियल हो गया और एन साइड हाई पोटेंशियल हो गया। तो इस केस में ये है रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को हम हटा करके सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, तो करंट नहीं बहेगा। करंट नहीं बहेगा तो हमें कुछ बाहर ऐसा सिग्नल मिलेगा, यानी कुछ नहीं हमें बाहर मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए पॉजिटिव साइकिल में सेम ऐसा रिपीट होगा, तो पॉजिटिव साइकिल में सेम ऐसा रिपीट हुआ। फिर नेगेटिव साइकिल में बाहर करंट कुछ नहीं आएगा, फिर पॉजिटिव साइकिल में ऐसा। तो देखिए जहां एसी पल्सेटिंग था पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में, अब पल्सेटिंग तो मिल रहा है लेकिन एक ही डायरेक्शन में, सिर्फ पॉजिटिव में, तो ये पल्सेटिंग डीसी हमें मिला, पल्सेटिंग डीसी हमें मिला। तो ये समझ में आया आपको? तो ये है हाफ वेव रेक्टिफायर। अब ध्यान से सुनिए, ये जो आपने रिवर्स बायस कंडीशन में बात किया था, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या था? रिवर्स बायस कंडीशन में जो डायोड है वो सर्किट को ब्रेक कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया, और इधर आपका था लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, और इधर मान लीजिए हमने जो वी इन दिया वो वी मैक्स है, वी इन हमने जो दिया है वो वी मैक्स है। ठीक है, तो रिवर्स बायस कंडीशन में, रिवर्स बायस कंडीशन में जो डायोड, यहाँ पे डायोड था पहले, तो डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं PIV। क्या बुलाते हैं? PIV। सो रिवर्स बायस में डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं PIV, मतलब पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज। अच्छा ध्यान से देखिए, ये साइड यानी कि जहां से हम वी इन दे रहे थे, ये साइड था हाई पोटेंशियल और ये साइड था लो पोटेंशियल, तो इसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल, इसको बोलते हैं लो पोटेंशियल। और आपको पता है कि करंट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो अब आप यहाँ पे KVL लगाइए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव यानी V मैक्स, नेगेटिव V मैक्स, फिर यहाँ से पॉजिटिव PIV यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज इज इक्वल टू 0 हो गया, तो पीक इनवर्स वोल्टेज आ गया V मैक्स के बराबर, यानी कि जो हमने V इन दिया था V मैक्स के बराबर वो आ गया पीक इनवर्स वोल्टेज। तो एम्स में इस पे क्वेश्चन पूछा था कि पहली बात तो PIV क्या होता है? रिवर्स बायस में डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, जो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपको समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार मैं आपको और वापस से बताता हूँ। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड एंड ब्रिज वेव रेक्टिफायर। हम बात कर रहे हैं हाफ वेव। हाफ वेव में जब आप एक AC सिग्नल दिए, AC सिग्नल में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पार्ट होता है, तो पॉजिटिव पार्ट दीजिएगा तो A को आप पॉजिटिव मानिएगा और B तो ऑलरेडी 0 है। तो इस केस में जो PN जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, और अगर PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो एक कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करेगा, और कनेक्टिंग वायर की तरह बिहेव करने से क्या होगा कि जो भी आपने बाहर से दिया था पोटेंशियल वो सब लोड रेजिस्टेंस पे जाएगा, तो हमारे पास DC पार्ट ऐसा मिलेगा। लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने AC का नेगेटिव पार्ट दिया, AC का नेगेटिव पार्ट देते ही जो A है अब वो नेगेटिव हो गया, तो P साइड
लो पोटेंशियल से एन साइड हाई पोटेंशियल से पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस हो गया, तो रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड को हटा करके सर्किट को ब्रेक करते हैं, तो लोड रेजिस्टेंस की तरफ जीरो पोटेंशियल, और फिर पॉजिटिव में ऐसा, फिर नेगेटिव में ऐसा, फिर पॉजिटिव में ऐसा। फिर एक टर्म डिफाइन करते हैं कि रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, उसको ऐसे कैलकुलेट करते हैं। डन। अब जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको ये ग्राफ बना के दिया, आपको देखिए ये नेगेटिव पार्ट दिया है एसी करंट का, और ये पॉजिटिव पार्ट, पॉजिटिव है 2.5, नेगेटिव है -2.5, और आपको बोला कि इसको जब इससे पास करवाते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर से, तो बाहर इनपुट कैसा मिलेगा। देखिए पहला है नेगेटिव, नेगेटिव बात करेंगे तो ये ए साइड था, ये बी साइड था, तो नेगेटिव में ए को नेगेटिव कर देंगे, बी ऑलरेडी जीरो पे होगा क्योंकि इसको अर्थिंग किए तो बी जीरो पे होगा। तो अब देखिए पी साइड लो पोटेंशियल पे, तो पीएन जंक्शन डायोड को हटा करके सर्किट ब्रेक करेंगे, तो नेगेटिव जब आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, तो देखिए ग्राफ में कुछ नहीं मिलेगा। फिर पॉजिटिव दिए तो आपको पता है ए को हम पॉजिटिव करेंगे पी साइड पॉजिटिव पार्ट में, पी साइड हाई पोटेंशियल में, पी साइड हाई पोटेंशियल में, तो पीएन जंक्शन डायोड को हटा करके एक कनेक्टिंग वायर लगाएंगे, तो जो बाहर से हमने दिया है वोल्टेज वही लोड रेजिस्टेंस पे जाएगा। बाहर से हमने ऐसा दिया था तो लोड रेजिस्टेंस के पास भी ऐसा जाएगा। फिर आप नेगेटिव दे रहे हैं तो कुछ नहीं मिलेगा, फिर आप पॉजिटिव दे रहे हैं तो वैसा ही मिलेगा, तो ये ऐसा बनेगा। समझ में आया। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें देखिए क्या हुआ, इसमें देखिए क्या हुआ, आपने दिया एसी सर्किट, आपने दिया एसी सिग्नल +5 वोल्ट -5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनिए, जब आपने पॉजिटिव पार्ट दिया तो ये ए जो था ये बी था, ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ये पॉजिटिव हो गया, सो ये ए पार्ट पॉजिटिव हो गया, क्यों? क्योंकि हम इतने हाफ का बात कर रहे हैं, तो इतने हाफ में सिग्नल जो है वो पॉजिटिव है, तो ए को पॉजिटिव कर दिया, यानी पी साइड जो है हाई पोटेंशियल पे है, एन साइड लो पोटेंशियल पे है, क्योंकि इसको हम ग्राउंड किए हैं तो ये जीरो। अब देखिए जैसे ही पी साइड हाई पोटेंशियल हुआ तो अब हम पीएन जंक्शन डायोड को हटा करके एक कनेक्टिंग वायर बनाएंगे। तो देखिए ये था रेजिस्टेंस, बाहर से हमने 5 वोल्ट दिया था +5 वोल्ट, और ये हमने कनेक्टिंग वायर बनाया पीएन जंक्शन डायोड को हटा करके। अब देखिए जब ये कनेक्टिंग वायर है तो इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। भैया कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता है, और रेजिस्टेंस नहीं है इस कनेक्टिंग वायर का, तो इस कनेक्टिंग वायर में अगर हम V = IR लगाते हैं, R 0 है तो V कितना है? 0। तो यानी कि इस कनेक्टिंग वायर यानी कि इस डायोड के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, तो जो भी हमने बाहर से पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई किया है वो सब इस रेजिस्टेंस के पास आएगा, डायोड के पास कुछ नहीं जाएगा। तो आपने दिया +5 का पॉजिटिव, तो आपको ग्राफ में 0 मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिंग वायर हो गया, कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0, तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो 0, तो वी नेट पहले ऐसे 0 आएगा। फिर आप आइए नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, पी साइड नेगेटिव लो पोटेंशियल पे, तो हम इसको हटा करके कनेक्टिंग वायर बनाएंगे। आप इस डायग्राम में देखिए हमने कनेक्टिंग वायर बनाया है, इधर रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखिए, पीएन जंक्शन डायोड को हटा करके आपने वायर को ब्रेक कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया, क्या सर्किट में करंट जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक कर गया। अब अगर सर्किट में करंट ही नहीं जाएगा, यानी इस रजिस्टर के अक्रॉस करंट नहीं है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि V = IR, रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट 0 है तो V 0 होगा। तो जो बाहर से आपने -5 वोल्ट अप्लाई किया है वो सब डायोड के अक्रॉस जाएगा, और इसीलिए आपको ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, दो ग्राफ 5 वोल्ट ऐसा। फिर आप पॉजिटिव ले गए, फिर यही कंडीशन आएगा,
पी साइड हाई पोटेंशियल पे, एन साइड लो पोटेंशियल पे पीएन जंक्शन डायोड को हटा करके हम कनेक्टिंग वायर बनाएंगे। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0, उसका करंट 0, तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0। तो जो भी बाहर से आपने पोटेंशियल ड्रॉप लगाया है वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा। तो पॉजिटिव साइकिल में डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 0। समझ में आया? तो आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए। अब क्वेश्चन क्या है, अब इसमें हमने पीएन जंक्शन डायोड को उल्टा कर दिया है। कोई बात नहीं, कर देते हैं साहब उल्टा। पहले आपने पहले हाफ में प्लस डाला, तो इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। पहले हाफ ने आप में प्लस डाला, तो ये प्लस है, ये ऑलरेडी 0 है, क्योंकि इसको हम अर्थ किए हुए, तो ये 0 है। अब देखिए, एन साइड हाई पोटेंशियल, पी साइड लो पोटेंशियल। तो जब भी पीएन जंक्शन डायोड में पी साइड लो पोटेंशियल होता है, तो आप क्या करते हैं, सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। सर्किट को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। बाहर से आपने लगाया है +3 वोल्ट का, सर्किट को आपने ब्रेक किया, तो सर्किट में जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा वो 0 होगा, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो 0 होगा। तो जो बाहर से आपने +3 वोल्ट लगाया है वो सब डायोड के अक्रॉस ही तो +3 वोल्ट आएगा, जिसको आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो आपने पॉजिटिव में 3 वोल्ट दिया, तो आपको क्या मिलेगा आंसर में, पहले हाफ में आपको पॉजिटिव में 3 वोल्ट। समझ में आया? फिर आप नेगेटिव की बात करते हैं। नेगेटिव की बात करिएगा तो ए अब हो जाएगा नेगेटिव, तो ए नेगेटिव यानी एन साइड लो पोटेंशियल, पी साइड हाई पोटेंशियल। अब डायोड को हम एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ेंगे। कनेक्टिंग वायर से जोड़ते के साथ आपने -3 वोल्ट लगाया है। कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस 0, तो V = IR से पोटेंशियल 0, तो डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा। डन। फिर पॉजिटिव साइकिल में ऐसा मिलेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम पढ़ेंगे सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, जो कि एक फुल वेव रेक्टिफायर का एग्जाम्पल था। तो सेकेंड नंबर इज सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। अच्छा, सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में ध्यान से देखिए, हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं और यहाँ पे 2 डायोड यूज करते हैं। पहले मैं सर्किट डायग्राम बनाता हूँ आपके पास। तो ये एक पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है, यहाँ पे हम डालेंगे लोड रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक और पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो दिस इज डायोड नंबर D1, डायोड नंबर D2, और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल यहाँ पे लगाया है, और बाहर से इनपुट में हमने एक ट्रांसफार्मर का कॉइल लगाया है। तो ये V प्राइमरी है ट्रांसफार्मर का, और ये है V सेकेंडरी, और ये है V सेकेंडरी, ठीक है। और ये जो C पॉइंट है, C पॉइंट को हमने अर्थ किया हुआ है, तो इसका पोटेंशियल 0। अब ध्यान से सुनिए, बाहर से आपने V इन दिया है, यानी कि V आपने दिया है, तो आप देखिए जो V इन है वो VS + VS के बराबर है। तो V इन को हम लिख सकते हैं 2VS, तो VS आ जाएगा V इन / 2। यानी कि अगर आप कोई सिग्नल लेके आते हैं, AC सिग्नल, और उसका पीक 10 है, 10 वोल्टेज है, तो पीक 10 वोल्टेज है, तो यहाँ 5 जाएगा, यहाँ भी 5 जाएगा। इतना समझ में आता है आपको पहले? तो आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को A बुलाते हैं, इस पॉइंट को C बुला रहे हैं, इस पॉइंट को B बुला रहे हैं, ठीक है। और आपने सिग्नल दिया है ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा सिग्नल दिया। अब इस पहले हाफ साइकिल में, इस हाफ साइकिल में बात करते हैं, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो A पॉजिटिव हो जाएगा, यानी A हाई पोटेंशियल पे, और B हो जाएगा लो पोटेंशियल पे, B हो जाएगा लो पोटेंशियल पे। तो अगर हम पहले हाफ में बात करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल VA का होगा, फिर VC का होगा, फिर VB का होगा।
अब ध्यान से सुनिए, पहले हाफ साइकिल में देखिए D1 जो डायोड है इसमें P साइड है हाई पोटेंशियल पे, N साइड है लो पोटेंशियल पे। तो पहले हाफ साइकिल में ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये बेसिकली जो डायोड है वो कनेक्टिंग वायर की तरफ बिहेव करेगा, और दूसरा जो डायोड है उसमें P साइड है लो पोटेंशियल पे, N साइड है हाई पोटेंशियल पे। तो ये जो डायोड है ये कनेक्टिंग वायर की तरफ बिहेव करेगा और बीच में आपका लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बाहर से आपने लगाया है 10 वोल्ट, तो इधर आएगा 5 वोल्ट और इधर आया 5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट इससे हो करके जाएगा और लोड रेजिस्टेंस के टुवर्ड्स जाएगा, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपको क्या मिला, आपको D1 डायोड D1 के अक्रॉस आपको मिला ये पॉजिटिव, ठीक है। डायोड D1 के मिला, D1 के अक्रॉस मिला ये बेसिकली वोल्टेज ड्रॉप। D2 के तरफ तो जीरो हो गया क्योंकि सर्किट ही ब्रेक हो गया। अब आप देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, मैं वापस से डायग्राम बना के दिखाता हूं। ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी कॉइल, ये D1, बीच में ऐसे लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे और ये है D2। ध्यान से सुनिए, ये जो पोटेंशियल डिवाइड हुआ है 10 का 5-5, ये इसलिए हुआ क्योंकि लोड रेजिस्टेंस जो है इस ट्रांसफार्मर की बिल्कुल सेंटर पे टैप किया गया है, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटर टैप रेक्टिफायर। इतना समझ में आया? ये तो बहुत कॉमन सा पॉइंट था, बहुत ईजी सा पॉइंट था। अब देखिए, जब आपने नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पीक आपने दिया इसमें, तो ए साइड अब हो जाएगा नेगेटिव, सी ऑलरेडी था जीरो पे क्योंकि पहले ही बात कर चुके हैं, और अब हो जाएगा बी साइड पॉजिटिव पे। अब ध्यान से देखिए, पी साइड D1 डायोड में पी साइड लो पोटेंशियल, यानी कि इस सर्किट को हम कर देंगे ब्रेक। तो इस सर्किट को हम कर देंगे ब्रेक क्योंकि PN जंक्शन डायोड हो गया रिवर्स बायस। यहाँ पे है लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे है, अब देखिए इसमें डायोड D2 में पी साइड है हाई पोटेंशियल, तो इसको वायर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। वायर से कनेक्ट किए, ये है हाई पोटेंशियल और ये है जीरो। तो करंट कैसे मूव करेगा, करंट कैसे बहेगा, ध्यान से देखिए करंट कैसे बहेगा। तो इसमें करंट यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा। और इसमें करंट कैसे जा रहा था, ये था हाई पोटेंशियल पे, तो करंट ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी कि दोनों पार्ट में करंट सेम डायरेक्शन में। और इसमें देखिए नेगेटिव में भी आपको कुछ मिल रहा है, तो दोनों पार्ट में पॉजिटिव में यानी सेम डायरेक्शन में करंट है, तो अब ये आ जाएगा D2 के कारण। सिमिलरली अगर हम इसको और एक्सटेंड करें तो फिर पॉजिटिव पार्ट के लिए D1 रिस्पॉन्सिबल होगा, नेगेटिव पार्ट के लिए D2 रिस्पॉन्स होगा। अब आप देखिए इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं हुआ। हाफ वेव में कैसा बनता था, ऐसे, फिर जीरो, फिर ऐसे, पर इसमें कंप्लीट वेव बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इस केस में जब A निगेटिव हो गया था, जब हम निगेटिव अप्लाई किए थे, निगेटिव पीक अप्लाई किए थे, A निगेटिव हो गया था, C जीरो पे था, B पॉजिटिव है, तो आप बताइए VA, VB और VC में रिलेशन, तो सबसे ज़्यादा VB होगा, फिर VC होगा, फिर VA होगा। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। किसकी बात करते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज से पहले बात करते हैं। देखिए इसमें हम 10 दे रहे थे इनपुट, पर दोनों में 5-5 जा रहा था, तो ये इसका एक मेन कंसर्न है, इसलिए इससे बेसिकली ब्रिज वेव रेक्टिफायर बनाए, क्योंकि दे तो रहे थे 10 लेकिन आउटपुट जा रहा था 5-5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, तो ये दिक्कत था इसमें। अब हम बात करेंगे पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में। तो पीक इनवर्स वोल्टेज को सुनिए, हम क्या करते हैं, पॉजिटिव हाफ में बात करते हैं। तो पॉजिटिव हाफ में A पॉजिटिव हो जाएगा और जो PN जंक्शन डायोड है वो एक कनेक्टिंग वायर की तरफ बिहेव करेगा, ऐसे ध्यान से सुनिए। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो D2 है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे जाएगा, तो इसको सर्किट को हम ऐसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सर्किट को हमने ऐसे ब्रेक कर दिया और बीच में है
लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। और इधर बाहर से हम क्या दे रहे थे, बाहर से मान लेते हैं हम Vm दे रहे थे, और ये था हाई पोटेंशियल पे, ये था लो पोटेंशियल पे, ये था जीरो पे, ठीक है। तो Vm दे रहे थे तो इधर कितना आएगा, Vm/2, और ये हाई पोटेंशियल तो ये भी हाई पोटेंशियल, और फिर ये लो पोटेंशियल हो जाएगा। फिर इधर भी जा रहा था Vm/2, और अब देखिए रिवर्स कंडीशन में, रिवर्स बायस में जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज होता है उसी को तो PIV बोलते हैं, तो ये PIV हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जा रहा है। तो अब यहाँ पे KVL लगाइए। अब देखिए नेगेटिव से हाई पोटेंशियल तो हम लिखेंगे Vm/2, फिर आप देखिए नेगेटिव से हाई पोटेंशियल तो यहाँ हो जाएगा Vm/2, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आएगा Vm/2, तो प्लस Vm/2। फिर आप इधर आइए, नेगेटिव से लो पोटेंशियल तो माइनस PIV इज इक्वल टू 0, तो PIV यहाँ से आ गया, पीक इनवर्स वोल्टेज आ गया Vm। यानी कि सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में भी जो पीक इनवर्स वोल्टेज है, पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता है, रिवर्स बायस में डायोड के अक्रॉस वोल्टेज उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। वो देखिए इनपुट के जैसा है, इनपुट के ही तो बराबर आ रहा है, तो ये हो गया पीक इनवर्स वोल्टेज का। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर। इसमें एक प्रॉब्लम क्या था कि दे तो रहे थे इनपुट 10 लेकिन जा रहा था 5 मिल रहा था, तो ये दिक्कत है। इसको ओवरकम करने के लिए हम बात करते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर के बारे में। अब एक चीज़ ध्यान से सुनिए, NCERT में एक लाइन है जिससे क्वेश्चन बनता है कि इस डायोड का जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। इस डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इससे ज़्यादा होना चाहिए, नहीं तो आपने पढ़ा था कि ग्राफ में रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर बढ़ गया है तो करंट आएगा तो कुछ डिफ्लेक्शन होगा। इसीलिए इस डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये 10 है तो ये 15 आना चाहिए, तभी जो करंट है वो यहीं तक आएगा, और यहाँ तक करंट को हम नेग्लिजिबल मानते हैं तो इसमें करंट 0 आएगा, सर्किट को ब्रेक करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे जो सेंटर टैप्ड रेक्टिफायर में प्रॉब्लम था कि बाहर से हम 10 वोल्टेज दे रहे थे लेकिन दोनों में जा रहा था 5, उसको ओवरकम करने के लिए हम पढ़ते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, पहले इसमें डायग्राम बनाते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। तो डायग्राम बनाने के लिए देखिए ब्रिज वेव रेक्टिफायर में हम 4 डायोड यूज करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, ये एक डायोड है आपके पास, ठीक है। फिर ये एक डायोड, ऐसे आपके पास 4 डायोड। ध्यान से देखिए, ये डायोड और ये डायोड दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम है, और ये डायोड और ये डायोड दोनों का भी डायरेक्शन सेम है। तो इस डायोड को बोलते हैं D1, इसको बोलते हैं D2, इसको बोलते हैं D3, इसको बोलते हैं D4। और यहाँ पे हमने लगाया है लोड रेजिस्टेंस। यहाँ से हमने क्या किया है, सर्किट को कनेक्ट किया है बाहर से, तो इस पॉइंट को बोलते हैं A, इस पॉइंट को बोलते हैं B। अब ध्यान से देखिए, सर्किट को कहाँ से कनेक्ट करते हैं, सर्किट को देखिए कहाँ से कनेक्ट करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। A पॉइंट जो है जहाँ से सर्किट को कनेक्ट किए हैं, ये देखिए दोनों डायोड के ऑपोजिट पोलैरिटी के पास है। तो ऑपोजिट पोलैरिटी से हम इनपुट देते हैं। ध्यान से देखिए, ऑपोजिट पोलैरिटी से हम इनपुट देते हैं, ऑपोजिट पोलैरिटी से हम इनपुट देते हैं, और आउटपुट यहाँ से निकलेगा। तो आउटपुट देखिए कहाँ से निकल रहा है, सेम पोलैरिटी। आउटपुट कहाँ से निकल रहा है, सेम पोलैरिटी। तो ये भी लिख लेते हैं कि इनपुट जो है वो कहाँ से देंगे, अपोजिट पोलैरिटी से, अपोजिट पोलैरिटी से। अभी इस पे सवाल भी पूछेंगे। और जो आउटपुट होगा वो कहाँ होगा, सेम पोलैरिटी। ये P है तो ये भी P है, ये N है तो ये भी N है, तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा, सेम पोलैरिटी से।
आउटपुट कहाँ से निकलेगा, सेम पोलैरिटी से। अब ध्यान से देखिए, अब आपने क्या किया है, अब आपने ऐसा कोई AC इसमें पास करवाया, यानी पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम बात करते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में बताइए, A को हमेशा पॉजिटिव करते थे, B को हमेशा नेगेटिव करते थे, यानी कि A अब है हाई पोटेंशियल पे। तो अब बताइए D1 D2 में और D3 D4 में, यहाँ देखिए P साइड है हाई पोटेंशियल, यानी कि ये फॉरवर्ड बायस है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जो P साइड है, जो थर्ड डायोड है, इसमें P साइड है लो पोटेंशियल पे, ठीक है। और इसमें देखिए P साइड है लो पोटेंशियल पे, P साइड है लो पोटेंशियल पे, तो D3 है वो रिवर्स बायस में चला गया। फिर D1 देखिए, D1 में देखिए N साइड है हाई पोटेंशियल पे, P साइड है लो पोटेंशियल पे, तो D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। लेकिन इसमें देखिए ये इधर पॉजिटिव तो इधर पॉजिटिव, यानी P साइड जो है पॉजिटिव पार्ट में, तो D4 क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। तो देखिए जो D2 है और जो D4 है, D2 है और D4 है, ये है फॉरवर्ड बायस्ड में। और जो D1 और D3 है, क्या है, D1 D3 है, वो है रिवर्स बायस में। D1 और D3 जो है ये है रिवर्स बायस में। तो अब फॉरवर्ड बायस में आपको पता है, डायोड को हटा करके आप कनेक्टिंग वायर बनाइए, और रिवर्स बायस में डायोड को हटा करके आप सर्किट को ब्रेक कर दीजिए। तो करे ब्रेक, तो ध्यान से देखिए सर्किट कैसे ब्रेक होगा। D1 और D3 रिवर्स बायस में है, D1 D3 रिवर्स बायस में, तो यहाँ सर्किट ब्रेक करना है। तो देखिए सर्किट ऐसे बनेगा, ठीक है, और यहाँ भी सर्किट ऐसे ब्रेक करना है। तो D1 D3 सर्किट ब्रेक कर दिया। फिर देखिए D4 और D2 फॉरवर्ड बायस में है, तो यहाँ कनेक्टिंग वायर बनाएंगे। तो ये बनाया हमने कनेक्टिंग वायर, ये बना दिया हमने कनेक्टिंग वायर, ठीक है। यहाँ पे पहले डायोड था और यहाँ पे हमारा लोड रेजिस्टेंस, और ये था हाई पोटेंशियल, ये था लो पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए करंट कैसे मूव करेगा, करंट हाई पोटेंशियल से गया, फिर करंट इधर जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो करंट ऐसे गया, फिर लोड रेजिस्टेंस में करंट ऐसे गया, फिर ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, तो करंट फिर ऐसे गया। तो इनिशियली जब हम पॉजिटिव में दिए थे, तो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस के पास कुछ आया था पोटेंशियल ड्रॉप, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आया पोटेंशियल ड्रॉप पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, किसके कारण आया, फॉरवर्ड बायस के कारण। तो फॉरवर्ड बायस कौन सा था, D2 D4, इतना समझ में आया। फिर आप देखिए, फिर आप क्या कर दीजिए, अब क्या कर दिए, पोलैरिटी रिवर्स कर दीजिए, यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल को हम पास करवाते हैं। तो A हो जाएगा नेगेटिव और B हो जाएगा पॉजिटिव। अब देखिए, अब डायोड पहचानिए कौन सा रिवर्स बायस है, कौन सा फॉरवर्ड बायस है। देखिए अब जो D2 है, डायोड नंबर सेकेंड, उसमें P साइड है लो पोटेंशियल पे, तो यानी D2 क्या हो गया, ये हो गया रिवर्स बायस, ठीक है। फिर देखिए ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, D4 में देखिए P साइड नेगेटिव चला गया, तो D4 भी क्या होगा, रिवर्स बायस, यानी कि D2 और D4 क्या है, रिवर्स बायस है। इतना समझ में आया। फिर देखिए ये पॉजिटिव था, तो D3 जो है इसमें P साइड हाई पोटेंशियल, यानी कि D3 जो है ये आ गया फॉरवर्ड बायस में, क्योंकि P साइड हाई पोटेंशियल। फिर इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, सो इसमें देखिए जब हमने A को नेगेटिव किया तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ठीक है, और ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये नेगेटिव पार्ट हो गया। यानी कि जो D3 है, D1 है और जो D3 है, P साइड हाई पोटेंशियल, P साइड हाई पोटेंशियल, तो D3 और D1 जो है अब ये चला गया फॉरवर्ड बायस में। समझ में आया। जैसे एक और डायग्राम ध्यान से देखिए, एक और डायग्राम बनाते हैं। सो इस डायग्राम को देखिए, जब हमने नेगेटिव साइकिल पास करवाया तो A नेगेटिव हुआ, B पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए D1 में जो P साइड है वो हाई पोटेंशियल पे है, तो यानी D1 जो हो गया दिस इज फॉरवर्ड बायस्ड, डन। फिर D3 में देखिए जो P साइड है वो हाई पोटेंशियल पे, तो
तो D3 भी हो गया फॉरवर्ड बायस, लेकिन D2 और D4 में देखिए P साइड लो पोटेंशियल, तो D2 और D4 जो हो गया वो हो गया रिवर्स बायस। तो आपको पता है कंडीशन क्या लगाना है। फॉरवर्ड बायस में आप बनाइएगा कनेक्टिंग वायर, रिवर्स बायस में सर्किट को ब्रेक करता है। तो फॉरवर्ड बायस कौन कौन है, D1 D3, तो इसमें आप कनेक्टिंग वायर बनाइए। तो ये बनाया आपने कनेक्टिंग वायर। और D2 D4 रिवर्स बायस है, तो यहाँ पे बनाएंगे हम सर्किट को ब्रेक कर देंगे, सर्किट को ब्रेक कर दीजिए। और यहाँ पे आपका लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये A था जो हमने निगेटिव पोटेंशियल किया था, ये B था जो हमने पॉजिटिव पोटेंशियल किया था। करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगा, यहाँ से जाएगा, ये फिर पॉजिटिव, तो फिर करंट यहाँ से मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा। तो देखिए ध्यान से देखिए, जब A पॉजिटिव था यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, फिर हमने नेगेटिव हाफ साइकिल को पास करवाया, फिर भी करंट इधर जा रहा है, तो अभी भी करंट तो सेम ही डायरेक्शन में है। और ये आया है D1, ये आया है D1 D3 के वजह से। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो हमने बाहर से लगाया है वही पोटेंशियल जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो सेंटर टैप में कम हो रहा था, इसमें कम नहीं होता है। अब इसमें ध्यान से सुनिएगा कि इनपुट कहाँ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे पोलैरिटी रिवर्स होता है। यहाँ N था, यहाँ P था, तो इनपुट A कनेक्ट किए थे। आउटपुट कहाँ कनेक्ट करते हैं, जहाँ पोलैरिटी सेम होता है, यानी PP। तो आपसे जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछा, कैसे, ध्यान से देखिएगा, आपको ऐसे डायोड बना के दिया, ऐसे, फिर इधर एक डायोड, और फिर इधर एक डायोड, और फिर इधर एक डायोड। तो आपसे बोला है ये पॉइंट है P Q R S, तो आपसे बोला है कि इनपुट कहाँ कनेक्ट करेंगे, आउटपुट कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो ये बताइए, देखिए ये दोनों है सेम पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी कहाँ, सेम पोलैरिटी आउटपुट होता है, सेम पोलैरिटी आउटपुट होता है, सेम पोलैरिटी आउटपुट होता है, तो आउटपुट हो गया PR। डन। अच्छा देखिए रिवर्स पोलैरिटी मतलब अपोजिट पोलैरिटी इनपुट होता है, तो इनपुट हो गया QS। बस यही क्वेश्चन पूछता है। ये था जितना भी डिस्कशन है रेक्टिफायर का वो था। अब हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सुनिए। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो VRMS या IRMS का जो वैल्यू होता है वो V0/2 होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए VRMS या IRMS V0/√2 होता है। और अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VDC यानी कि V एवरेज की बात करते हैं, या IDC I एवरेज की बात करते हैं, तो हाफ वेव के लिए आता है V0/π, फुल वेव के लिए आता है 2V0/π। अच्छा फॉर्म फैक्टर जिसको हम ऐप से डिनोट करते हैं ये होता है VRMS डिवाइडेड बाय VDC। तो VRMS था V0/2 और VDC था V0/π। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो फॉर्म फैक्टर हाफ वेव के लिए आएगा π/2 और फुल वेव के लिए आएगा π/2√2। अच्छा रिपल फैक्टर होता है √ फॉर्म फैक्टर का स्क्वायर -1। अच्छा फॉर्म फैक्टर हम हाफ वेव के लिए निकाले थे π/2, इसका स्क्वायर -1 करेंगे तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर आएगा 1.21 और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आएगा 0.48। डन। अच्छा एफिशिएंसी की बात करते हैं तो हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा 40.6% और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 81.2%। अगर हम बात करते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी की तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आपको पता है रिपल फ्रीक्वेंसी कितना होता था, पहले ये जाता था फिर 0 फिर ये, तो इसको मान लेते हैं F है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी ऐसे जाता था कंटिन्यूस, तो ये F था तो ये 2F आएगा। तो आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी और फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो बताइए। तो F/2F करेंगे तो आंसर आएगा 1:2। डन। तो ये था हमारा लेक्चर।